Settings goal is the first step in turning invisible into visible. So you all set your goals to achieve the success. Myself Kamal Hanspal with my team will help the mathematics aspirants. My team is going to provide quizzes on website skcomputercenter.com for the students who are preparing for mathematics competitive exams. For more practice, solve the quizzes. For that, you have to visit on the website. Link of the website is given in the description below. Here in this video, I am going to explain the solution of quiz number 6 of chapter permutation combination. Thank you. Number first, in how many ways can a committee be selected from 15 persons if the committee is to have 3 members, 13 members? देखो इसमें ना हमने कुछ ग्रुप में से कुछ सिलेक्ट करना है, जैसे 15 persons हैं, उनमें से हमें एक कमेटी बनानी है जिसमें 3 members सिलेक्ट करने हैं, ये एक क्वेश्चन है। 13 मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब तक हमने 5 पार्ट्स में क्या किया है, परमुटेशन किया है। जैसे कोई वर्ड बनाना था, उसमें एक सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस मैटर करती है, ठीक है, जिसमें सीक्वेंस बनानी होती है कि ये प्लेस इतने वेज के साथ, ये प्लेस इतने वेज के साथ, ये प्लेस इतने वेज के साथ, वो परमुटेशन होती है, ठीक है, जिसको हम पी सिंबल यूज करते हैं। बच्चों को इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है कि पी कहाँ पे यूज करना है, परमुटेशन कहाँ पे यूज करनी है, एंड सी फॉर कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज करनी है। तो आपने प्रीवियस 5 वीडियोस जो वॉच करी हैं, जो क्विज आपने सॉल्व करे हैं, वो सारे परमुटेशन के थे, लेकिन उसमें मैंने कहीं पे भी परमुटेशन नहीं लगाया। मैंने आपको डायरेक्ट फैक्टोरियल से करवा दिया, वो आप परमुटेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ कि जिसमें सीक्वेंस मैटर करती है, एक चेन बनती है, वो परमुटेशन होती है। उसको ऐसे पी सिंबल के साथ, जैसे 10 में से 10p5, 10p कुछ 7, मतलब ऐसे, एंड सेम चीज बनती है जो हम यहाँ पे करवाते होते थे कि ये 10 वेज के साथ, ये 9 वेज के साथ, ये 8 वेज के साथ, कुछ ऐसे करवाते थे, वो यही चीज ये बन जाती है। तो मैंने हर एक क्वेश्चन 5 के 5 वीडियोस में मैंने ये मेथड अप्लाई किया है। एक्चुअली में वो परमुटेशन था, ठीक है। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसकी बेसिक क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट में बता सकते हैं। जो भी क्लास आप लगवाना चाहते हो, जो टॉपिक आप क्लियर करवाना चाहते हो, आप बता सकते हो, ठीक है। We will do our best to explain the topics. तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक ग्रुप में से सिलेक्ट करना होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 पर्सन्स, जो टोटल होता है उसे ऊपर लिखा जाता है, कॉम्बिनेशन का सिंबल डाला जाता है। इफ द कमेटी इज टू हैव 3 मेंबर्स, 15 में से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे यहाँ पे लिखा जाता है फैक्टोरियल 15, ये जो नीचे जो नंबर होता है 3, उसका फैक्टोरियल डाला जाता है, ठीक है। तो 15 - 3 किए जाते हैं जो कि 12 होता है। लेकिन परमुटेशन में क्या होता था, इसमें था फैक्टोरियल 10 ऊपर, नीचे सिर्फ माइनस करके 10 - 5 5। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, खोलते हैं, 10 9 8 7 6 तक खोलेंगे, फैक्टोरियल 5 जो आना था वो ये फैक्टोरियल 5 के साथ कैंसिल हो जाता है। दैट्स वाई मैं आपको बता रही थी कि यही चीज जो है वो ये बन जाती थी 10 9 8 जितने भी आपने नेक्स्ट करने हैं, ठीक है। तो 5 प्लेसेस तक गया, ये देखो 1 2 3 4 5 प्लेसेस तक ये गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 प्लेसेस तक जाएगा, वो 10p5 होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जैसे 15 का फैक्टोरियल लिखते हैं, फैक्टोरियल 3 लिखते हैं, एंड फिर दोनों का माइनस लिखते हैं। इसको सॉल्व करने का बड़ा इजी मेथड रहता है। जो ऊपर वाला नंबर होता है ना 15, इसको हम बहुत डायरेक्ट, प्रैक्टिस चाहिए बस, बहुत डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको, आपके लिए ये चीज जो है वो लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15 14 13 12 मत लिखो, 12 के साथ 12 कैंसिल हो जाएगा, वो मत लिखो, उसे छोड़ दो। तो यहाँ पे जो 3 है अब उसे खोल दो 3 2 1, ठीक है।
इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। आप देखो वहां पे सोचो 15 एंड 3 माइनस करोगे 12 बनेगा। अपने दिमाग में सोच लो, रख लो कि 12 बन रहा है नीचे नीचे, ठीक है। तो 15 को कहां तक खोलना है, 13 तक। कैसे, 15 14 13, ठीक है। 12 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 15 माइनस 3 12 नीचे बनना था, वो 12 के साथ 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या रह गया, जो इन दोनों का माइनस था नीचे आया वो कैंसिल हो गया, और नीचे क्या आना है, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखते हैं, 3 2 1। ये डायरेक्ट सोचने का मेथड होता है। यहाँ पे जो 3 है, ये वाला 3 है, वो 5 के साथ कैंसिल होके 5, ये 2 7, ठीक है। तो 7 5 35 एंड 35 इंटू 13, ये आपका रहेगा 455, ठीक है। तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की भी टेक्निक्स होती हैं। हमने वैदिक मैथ्स का क्विज जो है वो शुरू किया हुआ है। skcomputercenter.com वेबसाइट पे हमने इसके क्विज जो हैं वैदिक मैथ्स के वो डालने शुरू करे हैं, एंड उनकी जो वीडियोस का सॉल्यूशन है वो भी 1 बाय 1 करके हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, तो आप फीडबैक देते रहिए ताकि हम आपके लिए और ऐसा अच्छा काम कर सकें। तो जैसे इसका फर्स्ट आंसर 455 है, वो इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक होगा। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या बनती है। नेक्स्ट ऑप्शन में 15 में से आपको 13 सिलेक्ट करने हैं। 15 में से आपको 13 सिलेक्ट करने हैं, तो उसको आप कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। लिखो मेरे साथ, यहाँ पे 15 14 और नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि डिवाइड में एक तो 13 आना है, एक दोनों का माइनस आना है, ठीक है। जो 13 आना है वो तो कैंसिल हो गया, दोनों का -2 बनना है, तो 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 7 के साथ यहाँ पे 105, ठीक है। आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, क्योंकि एक में 455, दूसरे में 105, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, टोटल 9 है, 9 में से आपको 5 चूज करने हैं, ठीक है। 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। देखो आपको 9 कोर्सेज की लिस्ट दे दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें कोई 2 कंपल्सरी है। सपोज करो ये कोर्स कंपल्सरी है, ठीक है। अगर ये कंपल्सरी है तो उसके वेज थोड़ी निकालोगे आप, वो चीज तो आपको लेनी है, कुछ भी हो जाए वो चीज लेनी है, तो उसको क्यों काउंट करना। सो दैट्स वाई टोटल कितने थे, 9, ठीक है। इन दोनों की कोई कंडीशन नहीं रहनी, वो चूज करने ही है। सो दैट्स वाई 9 में से 2 माइनस किए, क्या आ गए 7, ठीक है। इट मीन्स 7 में से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। 2 तो ऑलरेडी हुए हैं, तो इसमें से कितने रह गए, 3। तो क्या आपका कॉम्बिनेशन रहेगा, 7C3 रहेगा, ना कि 9C5 रहेगा। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊं तो वो ये है, जिसमें कोई चीज पक्का इंक्लूड करनी है, इंक्लूड ही है ना इसमें, है ना। भी 2 कंपल्सरी है, मतलब वो लेने ही लेने हैं, तब उस नंबर को ऊपर वाले नंबर्स में से भी माइनस किया जाता है, नीचे वाले नंबर में से भी माइनस किया जाता है, ठीक है। सपोज करो आपको, यहीं पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। सपोज आपको ये कहा है कि उसमें से 2 कोर्सेज एक्सक्लूड कर दिए, निकाल दिए हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन को सोचो, 9 थिंग्स हैं वहां पे, ठीक है, 9 थिंग्स हैं वहां पे। उन्होंने कहा है आपको 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, 2 एक्सक्लूड कर दिए, कोई 2 एक्सक्लूड कर दिए। सपोज करो ये एक्सक्लूड कर दिए, 2 निकाल दिए, लेनी नहीं है। उसमें ऊपर वाले केस में क्या था, उसमें था 2 कंपल्सरी है, लेनी है। अगर लेनी है तो ऊपर वाले में से भी माइनस करना, नीचे वाले में से भी माइनस करना। कहने का मतलब वो तो 2 आएंगी ना, तो वेज किसके निकालने हैं, वेज निकालने होते हैं जो बच जाए। लेकिन अब क्या है, अब टोटल 9 में से सिर्फ 7 बच गया, लेकिन कोर्स तो आपको वो तो निकल गए, वो तो काउंट ही नहीं करने। तो आपको कोर्स कितनों का सिलेक्ट करना है, कोर्स आपको 5 का सिलेक्ट करना है। दोनों में फर्क देखो, यहाँ पे 7C3 बना, यहाँ पे 7C5 बना। कहने का मतलब जिसमें एक्सक्लूड हो जाता है उसमें सिर्फ ऊपर वाले में से ही माइनस किया जाता है। कहने का मतलब ये कि इसका ओरिजिनल 9C5 था, है ना, तो ऊपर वाले में से 2 माइनस किए जाते हैं,
नीचे वाला सेम रखा जाता है क्योंकि 5 तो पूरे करने हैं ना कोर्सेज, सो दैट्स वाई ये चीज 7C5 रह जाती है, यहाँ पे 7C3 रह जाती है। आई मीन टू से इन शॉर्ट ब्लैंक पेज पे आपको मैं एक बात बताऊं जिसमें इंक्लूड होता है, इसको आप नोट कर लो कहीं पे, तब आपने जो यहाँ पे NCR होता है तब आपने इंक्लूड करने वाला कोई जो है उसे एक्स कंसिडर कर लो, ठीक है। जो आपने इंक्लूड करना है मतलब लेना ही लेना है ना, उसको ऊपर वाली एंड नीचे वाली दोनों में से माइनस किया जाता है। लेकिन अगर एक्सक्लूड हो तो तब क्या करना है, तब सिर्फ ऊपर वाले में से आपको माइनस करना है, जो नीचे वाला होता है वो वही रहता है। ये एक ट्रिक होती है, ठीक है, आप इसे नोट कर लो, ठीक है। तो कि आपको इससे कोई भी फायदा हुआ है, फीडबैक देना मत भूलना कि फीडबैक जो है वही हमारे लिए होता है कि हम और अच्छा आपके लिए प्रोवाइड करें कंटेंट, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ये वाला, तो अब 7C3 कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 7 है ऊपर 3 है नीचे, तो इट मीन्स तो ये कैंसिल होके क्या हो गया 35 हो गया। जिनको अभी इस बात की समझ नहीं लगती कि ये मैं डायरेक्ट कैसे कर रही हूँ, तब आप इसे ऐसे कर सकते हो, जैसे ऊपर लिखा फैक्टोरियल 7, नीचे लिखा फैक्टोरियल 3, 7 - 3 4, 7 6 5, 4 फैक्टोरियल आया, नीचे ये 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 3 को खोला 3 2 1, ठीक है, ये 4 के साथ 4 कैंसिल, ये फिर 35 बन गया, ठीक है। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको बहुत सी चीजें जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको नंबर्स आपके दिमाग में रखने होंगे, हर एक चीज को पेज पे नहीं उतारना होता, उसको आप अपने दिमाग में रखोगे, सो दैट्स वाई, जिससे आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। ये हम सबको पता है कि टोटल कार्ड्स जो हैं वो 52 होते हैं और उसमें से हमें 5 कार्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। अगर सिर्फ इतनी कंडीशन होती तो ये हमारा आंसर होना था, क्योंकि और कुछ उन्होंने बताया नहीं है, कोई कंडीशन नहीं बताई। अगर सिर्फ इतना होता कि 52 कार्ड में से हमें 5 कार्ड सिलेक्ट करने, तो इसका हम आंसर निकाल दे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोई कंडीशन दी है, इफ लगाया हुआ है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द 5 कार्ड्स हैज टू बी अ किंग, उन 5 कार्ड्स में से एक पक्का किंग हो। अगर एक किंग हो तब इसकी कंडीशन क्या बनती है, इसकी कंडीशन बनती है 50 जो किंग है वो 4 है, ठीक है। एक पक्का किंग हो, एटलीस्ट 1 किंग, तो 4C1, तो बाकी कितने बच गए 48C4। ऐसे क्यों? क्योंकि किंग में से एक तो कम से कम सिलेक्ट करना ही करना है, बाकी 4 और करने, क्योंकि टोटल कितने करने थे, टोटल 5 करने थे। किस में से करने थे, 52 में से। 4 किंग में से कर लिए, बाकी 48 रह गए। कम से कम आपको एक किंग लेना है, एक से ज्यादा किंग ले सकते हो, सो दैट्स वाई अगली बार मैं 2 किंग लेके देखती हूँ। तब जो किंग है वो जो बाकी कार्ड है वो 48 बच गए, ठीक है। 48 कार्ड्स में से अब मुझे 3 सिलेक्ट करने, क्योंकि 2 किंग हो गए, एक किंग से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। 4C3 हो गया, तो यहाँ पे 48C2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4C4 हो गया, तो यहाँ पे 48C जो है वो 1 आ जाएगा। मतलब 4 के 4 किंग हो गए, जो बाकी 48 बचे उसमें से एक, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। इसका एक और मेथड भी रहता है, वो क्या, देखो आप इन 4 ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखो। किंग हर ऑप्शन में लिए, यहाँ पे भी किंग 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 किंग, एक बार टोटल होते ही 4 है, एक बार 1 ले लिया, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, ऑप्शन छोड़ी ही नहीं है, कहने का मतलब है ना। इट मीन्स अगर मैं 52C5 करती तो इसमें वो सारे केस आने थे जिसमें किंग लेना है एंड जिसमें किंग नहीं लेना। अगर इसमें से मैं वो माइनस कर दूं जिसमें किंग लेने ही नहीं है, क्योंकि ये हमें कौन सा चाहिए, हमें वो चाहिए जिसमें किंग लेना ही लेना है, चाहे 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार। तो इसमें से कौन से माइनस कर दूं जिसमें किंग आता ही नहीं है,
तो 48C कितना रहेगा 5। ठीक है, आई बात समझ में। अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तब भी वही चीज बन रही है जो ऊपर वाली है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो, का आंसर एंड नीचे वाले का आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, इन दोनों को माइनस कर दो आप, वो आपके पास रहेगा 886656। ठीक है, तो कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए आप हमारे वैदिक मैथ्स कोर्स के साथ जुड़िए। जो वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड करी हैं वो वीडियोस को वॉच करो, क्विज सॉल्व करो, ताकि हम आपको और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस प्रोवाइड कर। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट, part A and part each containing 10 questions. If the student has to choose 8 questions from part A and 5 questions from part B, how many ways can he choose the questions? देखो, जो क्वेश्चन पेपर है उसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, A पार्ट B पार्ट। ठीक है, ईच कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, इसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं। इफ द स्टूडेंट हैज टू चूज 8 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट A, इसमें से 8 चूज करने हैं एंड इसमें से 5 चूज करने हैं, तो कितने वेज के साथ वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं? इट मींस के टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, तो सॉल्व कितने करने हैं? 8 + 5 13 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम इसे 20C13 नहीं लिखेंगे, करने 13 है, टोटल 13, नीचे टोटल 13 बनना चाहिए, ऊपर टोटल 20 बनना चाहिए। इस बात का ध्यान रख लेना आपने। तो इसको कैसे करेंगे, जो A सेक्शन है उसमें 10 क्वेश्चंस हैं एंड उसमें से आपको 8 करने हैं। कईयों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि प्लस करना है कि मल्टीप्लाई करना है, 10C5 कर देते हैं कई, ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपने वहां पे ये देखना होता है कि आपको टोटल क्या करना है। जो टोटल है वो पैर में बनना चाहिए। टोटल आपको 13 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, लेकिन यहाँ पे टोटल 8 5 प्लस में नहीं, अगर मल्टीप्लाई में है तब आपको इसको करना होता है, टोटल 13 बनाना होता है। मल्टीप्लाई में जो 5 है वो आपको बी में से सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो चैप्टर होता है ये बहुत ईजी रहता है, लेकिन बस यही छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है, तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ऐसी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे वैदिक मैथ कोर्स के साथ जुड़िए। जितनी वीडियोस हमने वहाँ पे करी हैं सॉल्व, उनको करो एंड फीडबैक दो, ताकि हम और नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए लेके आएँ और ट्रिक्स लेके आएँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. 3 persons select करने हैं, लेकिन ये नहीं बताया हुआ किसमें से कितने, किसमें से कितने, अभी तक तो नहीं बताया। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने वेज के साथ ऐसे हो सकता है। अभी तो एक क्वेश्चन यहाँ तक पूछा है, टोटल 5 बन रहे हैं, 5 सिलेक्ट उसमें 3 करने हैं, मतलब कोई मर्जी जो मर्जी कर लो, चाहे मतलब उसकी कोई कंडीशन नहीं है। सो दैट्स वाई ऐसे हो गया, तो ये क्या बन गया 10। सो दैट्स वाई ए ऑप्शन है इसकी, है ना। तो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, मैन 1 वुमेन 2, कहने का मतलब अब इसको कैसे करूंगी, 2C1 है ना, 2 में से 1, 3C2 प्लस करना के मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में पैर में जो पड़े हैं वो टोटल बनने चाहिए। 2 + 1 3, 3 सिलेक्ट करने थे, ऊपर वालों को टोटल किया 3 2 5, यस टोटल 5 ही थे, टोटल 5 थे ना, 2 men and 3 women। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ये चीज बननी चाहिए। तो इसको अब सॉल्व करती हूँ। 2C1 जो है वो 2 होता है, 3C2 जो है उसका 3 रहेगा, 3 2s are 6, सो दैट्स व्हाई यस ए ऑप्शन है आपकी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, In an examination, Yamini has to select 4 questions from each part. 4 questions select करने हैं अभी हर पार्ट में से। 6 7 8 questions in part 1, part 2 and part 3। ठीक है, part 1 है, part 2 है, part 3 है। तो 6 questions इसमें है, 7 इसमें है, 8 इसमें है। इसमें से 4 सिलेक्ट करने, इसमें से 4 करने, इसमें से 4 करने। What is the number of possible combinations in which she choose the question? ऑब्वियस है, ये 6C4 आएगा, ये 7C4 आएगा, ये 8C4 आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि टोटल तो 12 क्वेश्चंस ही करने होंगे। सोच के देखो, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट, एक में से 4, अगले में से 4, अगले में से 4, टोटल कितने हो गए 12। सो दैट्स वाई प्रोडक्ट में पैर में 12, ऊपर प्रोडक्ट में जो आपका यहाँ पे टोटल बन रहा है वो। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो उसी वेज के साथ जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 36750 रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th, इन क्लास 11th एग्जामिनेशन a candidate has to pass in all the 5 subjects taken in order to be declared as pass. In how many ways can he fail? 11th क्लास के एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को पास करना है, कैंडिडेट हैज टू पास इन ऑल द 5 सब्जेक्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल, वो कितने वेज के साथ फेल हो सकता है। टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये कंसिडर कर लेते हैं हम, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं और इसमें से उसे पास तब कहा जाएगा अगर वो सब में पास होता है। अगर वो सब में पास होता है तो इसमें भी पास, इसमें भी पास, इसमें भी पास, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, सपोज करो वो एक में फेल हो गया, हिंदी में फेल हो गया। 5 क्या है सब्जेक्ट्स, एक क्या है हिंदी का सब्जेक्ट। ठीक है, एक में फेल हो गया तो अगर मैं 5C1 लिखती हूँ तो इसका मतलब है वो बच्चा फेल है। यस, फेल है, क्योंकि अगर वो 5 सब्जेक्ट्स में से किसी एक में फेल हो गया तो वो फेल है, पास नहीं है। तो ऐसे भी हो सकता है कि वो 5 में से 2 में फेल हो जाए, तब भी तो फेल ही है। ठीक है, हो सकता वो 5 में से 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाए, हो सकता वो 5 में से 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाए, हो सकता वो 5 के 5 में फेल हो जाए। ये वो कंडीशंस हैं जिसमें अगर वो एक में फेल होता है तो उसे फेल ही कहा जाएगा, 4 में पास है तो पास नहीं है। ठीक, तो ऐसे ये कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स होते हैं। जिसके पैर में 1 होता है उसका जो ऊपर वाला होता है वो आंसर होता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के साथ आपको चीजें आ जाती हैं। तो बेसिक बी आपको करना जरूरी होता है, तो बी ऑप्शन रहेगी। अब मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स 1 and 2। पार्ट 1 है, पार्ट 2, ईच पार्ट कंटेन्स 5 क्वेश्चंस। इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं। अ स्टूडेंट इज टू रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस इन ऑल। टोटल बच्चे को 6 क्वेश्चंस करने हैं 10 में से, मतलब ऊपर टोटल 10 बनना चाहिए, नीचे 6 बनना। टेकिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट, हर पार्ट में से उसे कम 2 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टोटल 5 थे तो 5 में से 1 नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं कंसिडर करेंगे। 5 में से 2 तो करने ही करने हैं, बाकी 5 में कितने करेगा, 4 करेगा, क्योंकि टोटल 6 बनाने हैं ना, 4 + 2 6। नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगी, ऐसे करके भी टोटल 6 बन रहे हैं 10 में से। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगी, 5 में से चलो वो 3 कर ले, 2 तो करना ही है, 2 से ज्यादा भी कर सकता है। तो अगले जो अगला सेक्शन है उसमें से 5C3, क्योंकि टोटल कितने बनाने हैं, टोटल 6 बनाने, कितने में से बनाने, नेक्स्ट 5C4 एंड 5C2। ठीक है, 10 में से कितने बनाने, 6। फाइन, अब इससे नेक्स्ट ऑप्शन नहीं रहेगी क्योंकि उसे एटलीस्ट जो थे वो 2 सिलेक्ट कर, ठीक है 2 सिलेक्ट करने थे। कम से कम एक अगर आप नेक्स्ट लिखते हो, सपोज 5C5 या 5C1, वो नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि कम से कम एक सेक्शन में से 2 सिलेक्ट करने हैं। सो ये ऑप्शन नहीं आए। इसका बन गया आपके पास 10, 10 5 50, सो यहाँ पे 50 लिख देगा, 10 बनेगा, इसका 10 बनेगा, 10 10 100, तो यहाँ पे 100 आएगा। इसका 10 10 5 50, यहाँ पे 50, दिस इज इक्वल टू 50 50 100, ये 100 200, तो ऑप्शन रहेगी बी। क्वेश्चन नंबर 9th, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स, गर्ल्स 4 हैं, बॉयज 7। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। 11 है टोटल, 11 में से 5 सिलेक्ट करने हैं। इफ द टीम हैज नो गर्ल, लड़की होनी नहीं चाहिए, सारे के सारे लड़के हैं। कहने का मतलब ये कि आपको सिर्फ 7 में से ही सिलेक्ट करना है। 7 बॉयज है ना, 7 में से ही सिलेक्ट करना, लड़की होनी नहीं चाहिए। तो सिलेक्ट करने ही कितने हैं, 5 करने हैं। तो इसका 7C5 रहेगा। 7 6, नीचे एक फैक्टोरियल 5 आना था, वो जो यहाँ पे आना उसके साथ कैंसिल हो गया। 2 × 1, क्योंकि दोनों का माइनस एक बार नीचे 2 फैक्टोरियल आना, तो यहाँ पे 21 हो गया। ठीक है, 21 तो हमें 2 ऑप्शंस में दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम 1 बॉय, मतलब 4C1, एक लड़का। तो बाकी जो 7 में से करना है वो मैं 4 कर लेती हूँ क्योंकि टोटल तो 5
5 बनाने ना, कम से कम एक लड़का एंड एक लड़की, मतलब एक से ज्यादा लड़की हो सकती है। यस 4C, तो 7C 3, 4C 3, 7C 2, 4 की 4 गर्ल्स, 7 में से एक बॉय। ठीक है, हर एक केस में देख लो कि नीचे 5 बन रहा है, 4 5, 4 + 1 5, 5 5 5 बन रहा है, ऊपर 11 बन रहा है। ठीक है, कम से कम एक लड़की एक लड़का, मतलब एक जब यहाँ पे आए तो बाकी 4 बचने थे, वो दूसरे ग्रुप में से उठा लिए। फिर अगर एक ग्रुप में से 2 है, दूसरे में से अगर पहले में 3 ले लिए तो दूसरे में 2, क्योंकि आपको सिर्फ 5 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। तो अगर यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, इससे नेक्स्ट कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करो। 441 आया, ए ऑप्शन रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्ट है ये आप खुद करोगे। तो ये थर्ड पार्ट जो है इसका आंसर ऑब्वियस है 91 आना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चंस का अगर आ गया है तो अगर आप इसे सॉल्व कर पाते हो अपने आप से, खुद से आप अगर सॉल्व कर सकते हो तो आप अब सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इसे सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी वर्ड्स ईच ऑफ 3 वॉवल्स 2 कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स आपको 3 उठाने हैं, कॉन्सोनेंट्स आपको 2 उठाने हैं। कैन बी फॉर्म्ड, बना सकते हैं हम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। तो इट मीन्स वहां पे देखें वॉवल्स हैं कितने, 1 2 3 4, टोटल 4 हैं। 4 में से आपको 3 उठाने हैं। यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स 1 2 3 4। ठीक है, तो कहने का मतलब 4C 3 एंड 4C 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें वर्ड्स कितने बनाने हैं, हाउ मेनी वर्ड्स ईच ऑफ 3 वोवल 2 कॉन्सोनेंट, टोटल 5 होना चाहिए। तो ठीक है, टोटल 5, 4 + 4 8 में से। ठीक है, तो इसका आंसर 24 रहेगा, ए ऑप्शन। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करेंगे कि इसका आंसर 24 है, लेकिन इसका आंसर 24 नहीं है, आपको ऑप्शन में दिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो 5 वर्ड्स बन गए उनका अपने आप में भी तो चेंज हो सकता है। 5 वर्ड्स का ये जो 5 लेटर्स आपने लिए वो अपने आप में जगह भी तो चेंज कर सकते हैं। जो अपने आप में जगह चेंज कर सकते हैं 5 जने, तो वहां पे 5 फैक्टोरियल आता होता। ठीक है, तो 5 को फैक्टोरियल को आप 24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये है इसका करेक्ट आंसर। 120 को 24 के साथ करोगे, ये आपका 2880 बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।